नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम क्लास 10th की मैथ की प्रश्नावली 2.3 का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पहले और दूसरे प्रश्न का अध्ययन कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद इस वीडियो पर आइए। वो वीडियो आपको क्लास 10th की मैथ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा इजी होगा और जब ये चैप्टर यानी ख़त्म किया जाएगा वीडियो, तब आपके लिए इस चैप्टर के सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो 2 तक कर लिया था, तीसरा, चौथा और पाँचवा करेंगे। देखिए, थर्ड में कहता है कि 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 है। तो ध्यान से समझिएगा, हर बार की तरह इसे भी हम स्टेप वाइज हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्टेप 1 ध्यान से समझिएगा, 1% भी डाउट नहीं रखना है माइंड में। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम पहले कहेंगे कि भाई चूंकि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 हैं, तब हम क्या करेंगे कि एक बार यक्स में प्लस कर देंगे √5/3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ध्यान रहे इन दोनों ब्रैकेटों के बीच में गुणा रहेगा, और दूसरे ब्रैकेट में इसी को घटा देंगे यानी √5/3। ठीक है, इतना समझ में आया। चूँकि एक प्लस में था दूसरा माइनस में था, तो एक को जोड़ दिया दूसरे को माइनस में कर दिया और बराबर कर देंगे 0। अच्छा, अब देखिए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये कहाँ होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में। क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए, a के स्थान पे यहाँ पे x है, b के स्थान पे यहाँ पे √5/3 है। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि भाई अगर a के स्थान पे x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये चूँकि पहले माइनस रहेगा क्योंकि माइनस होता है, फिर b स्क्वायर के स्थान पे √5/3 है, तो हम कह सकते हैं कि 5/3 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0, और इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। एक छोटी बात और, जैसे √2 दिया है और अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आता है, अंडर रूट हट जाता है और सिर्फ हमें 2 प्राप्त होता है। ये बेसिक है, आप बहुत पहले से जानते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन माइनस इसका अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, हमें बचेगा 5/3 = 0। अब लासा लेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, इस 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, बराबर करके बचेगा 0। ये भाग में है, इधर जाएगा गुणा होगा, और 0 एक जादूगर होता है, यानी 0 में किसी भी संख्या से आप गुणा कर दीजिए वो उसको 0 कर देता है। यानी ये बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 5 = ये 3 इधर आएगा, इसमें गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये इतना हुआ। स्टेप 1 फिर से समझ लेते हैं। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, कहेंगे भाई चूँकि इसके दो शून्यक दिया है, पहला तो दिया है √5/3 और दूसरा -√5/3, तब एक ब्रैकेट में x प्लस √5/3 कर देंगे, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस √5/3 कर देंगे। ठीक है, बराबर 0 कर देंगे। उसके बाद अब हम जानते हैं कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, a के स्थान पे x है और b के स्थान पे 5/3 है। तो ये हो जाएगा इस तरह से, और फिर ये स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और फिर पूरे का लासा लेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 5/3। ये 3 इधर आएगा, गुणा हो जाएगा 0 से तो 0 हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। अब हमारा स्टेप 2 में कुछ नहीं करना, जो हमें मिला है यानी हमें मिला है 3x स्क्वायर माइनस 5, इससे हम भाग दे देंगे। किस में भाग दे देंगे, जो दिया है हमें, यानी दिया है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। एक साथ बहुत सारे नियम यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा है कि पिछला वीडियो आप ज़रूर देख कर आइए। मैं यहाँ पे समझा दूंगा, लेकिन पिछला वीडियो आपको देख के आना है। ठीक है, देखो भैया, भाग देने का मैंने आपको तरीका बताया था
कि इसमें भाग दिया जाएगा इससे। तो क्या होगा, देखो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, एक बार कर लेते हैं किस तरह से, कि पहला वाला पद 3x⁴ और अपान ये इसका पहला वाला पद और ये इसका पहला वाला पद, ये हो जाएगा 3x²। ये 3 से 3 कट गया और ये स्क्वायर से x⁴ यानी स्क्वायर कट जाएगा और हमें मिलेगा x², यानी गुणा किससे होगा, x² से। अब x² से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 3x⁴ और फिर माइनस यहाँ लिखते हैं x² का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x²। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। अब हम सिंबल चेंज करेंगे, यानी जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस। अब क्या होगा, ये तो कट गया, हमारे पास बचा क्या, इसकी घात ज़्यादा है, पहले इसको लिख लेते हैं 6x³। ये 5x² अब प्लस में है क्योंकि नीचे वाला चिन्ह लिया जाता है, बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता। तो 5x² और ये 2x², तो 5 में से 2 गया तो हमें बचेगा प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5, पूरा उतार लेंगे। अब देखिए फिर से वही काम, ये 6x है तो 6x क्या है, क्यूब है, अपान यहाँ पे कितना पहला वाला लेना है 3x²। अब देखो ये काट दिया, ये 3 2 के 6 यानी 2 हो गया, और ये x² से x³ कटेगा, हमारे पास बचेगा केवल x। आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत सिंपल बात है। तो ये हो जाएगा प्लस 2x। अब 2x से इसमें गुणा करेंगे, किसमें, इसमें देखना ध्यान से, ये 2x है, ये देखो पहले अंकों का गुणा करते हैं, 2 का गुणा होगा 3 में तो 2 3 हो जाएगा 6, फिर अभी x है और ये x² तो ये हो जाएगा x³, फिर 2x है लेकिन उससे पहले चिन्हों का तो माइनस है, तो सबसे पहले प्लस और माइनस को गुणा होता है माइनस, 2 का गुणा होगा 5 में तो हो जाएगा 5 2 के 10 और वह हो जाएगा x। ठीक है, सिंबल चेंज करेंगे, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस। 6x³ कट गया, ये 10x, एक प्लस में एक माइनस में, ये भी कट गया, हमारे पास सिर्फ बचेगा 3x² माइनस ये हो जाएगा 5। अब देखो इसको पहले वाले का लेना है और इसका पहले वाले का लेना है, देखना ध्यान से समझना, ये भी 3x² है और ये भी 3x² है, दोनों एक दूसरे को काटेंगे, हमारे पास आएगा कितना 1। 1 किस में है, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो हम लिखेंगे +1 और फिर 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², उसके बाद -5। तो सिंबल चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब एक प्लस में एक माइनस में ये कट गया, एक प्लस में एक माइनस में ये कट गया, हमारे पास आया 0। इतना समझ में आया। अब हम इससे लिखेंगे ये जो चीज़ है, स्टेप 3 में चलेंगे। स्टेप 3 में क्या करना है कि x² + 2x + 1 ये जो भागफल आया हमारा उसे हमें बराबर कर देना है 0 के। अब हमें ज्ञात करने इसके शून्यक, तो शून्यक ज्ञात करने के कई तरीके होते हैं, पहले वीडियो में हमने अच्छी तरह से शून्यक ज्ञात करने के तरीके पढ़े थे। अब जो हमने पहले वीडियो में यूज किया था आप उस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर गुणनखंड के तरीके से कर सकते हैं। गुणनखंड का तरीका कैसे, कि जोड़ने पर आए 2 और गुणा करने पर आए 1, कोई ऐसी 2 संख्याएं हमें ज्ञात करनी है कि जोड़ दें तो 2 आ जाए और गुणा कर दें तो 1 आ जाए। तो भाई ऐसी केवल एक ही संख्या है जिससे 1 से 1 में गुणा करें तभी 1 आएगा, यानी 1, 1 और 1 ले लें तो जोड़ देंगे तो 1 पे 1 + 1 2 हो जाएगा और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। यानी इस चीज़ को लिख सकते हैं x² + 1 + 1 x + 1। ये चीज़ बेसिक है, क्लास 9th का है, 8th में भी था तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। ये हो जाएगा x² प्लस x का इसमें भी गुणा यानी x, फिर x का 1 में गुणा प्लस x, फिर उसके बाद +1 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, देखिए इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में x है तो x पहले कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x ले लिया तो x + 1। उसके बाद यहाँ पे x + 1 है, यानी जो इस ब्रैकेट में आ रहा है वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए, तो पहले से x + 1 है तो हम +1 कॉमन ले लेंगे, इस तरह से x + 1 हमारे पास मिल जाएगा बराबर 0। अब इस दोनों में जो ब्रैकेट में आया है उसको एक जगह पर यानी x + 1, और ये दोनों जो हैं इनको एक ब्रैकेट में यानी x + 1, तो सेम बात है। अब देखिए क्या करेंगे, x + 1 बराबर 0 कर देंगे और फिर ये जो दूसरा वाला है इसके बराबर भी यानी x + 1 बराबर 0 कर देंगे, तो 1 उधर जाएगा, x बराबर -1 आएगा और इसमें भी x बराबर -1 ही आएगा, यानी 2 शून्यक प्राप्त होंगे 1, 1 लेकिन दोनों माइनस में। तो हम लिख सकते हैं अर्थात इसके शून्यक
√5/3 और -√5/3 ये दिया था, -1 तथा -1 हम लाए हैं, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि x³ -3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x -2 और -2x + 4 हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात, हमने अभी एक पहली प्रश्नावली में एक चीज़ पढ़ी थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो a बराबर था BQ + R के। a बराबर BQ + R के, यानी a क्या होता है? a होता है भाई भाज्य। b क्या होता है? b होता है भाजक इनटू, क्योंकि इन दोनों के बाद बीच में गुणा है ना। q क्या होता है? भागफल। और r क्या होता है? प्लस करके लिख सकते हैं शेषफल। तो ये सूत्र कहाँ से आया आपको पता चलना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा। अब देखिए सूत्र का प्रयोग करना है। हमें जो भाज्य दे रहा है, पहले लिख लेते हैं इस चीज़ को। देखिए हमें भाज्य दिया है x³ -3x² + x + 2 बराबर, भाजक है हमारा x -2, ये gx है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा गलत हो गया था। और प्लस करके शेषफल देता है -2x + 4। कुछ भी नहीं करना, ये देखिए इसको लिख लेते हैं पहले, x³ -3x² + x + 2। अब देखिए ये वाला, ये देखिए माइनस में है, प्लस अंदर भी जाएगा तो भी सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम इसको इधर उठा के लाते हैं। ये बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस में है, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2x। 4 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा gx इंटू x - 2, ये वाला, ये दोनों बच जाएंगे। अब देखिए क्या होगा, x³ वैसे ही रहेगा, -3x² वैसे ही रहेगा, ये x है, ये 2x है, ये हो जाएगा +3x, और ये 4 माइनस में है, ये +2 में है, यानी 2 घट जाएगा, यानी आएगा -2, और बराबर बचेगा gx x - 2। अब देखिए इन दोनों के बीच में है गुणा। अब जब गुणा है तो ये इधर आएगा तो भाग में आएगा, यानी प्राप्त होगा x³ -3x² + 3x - 2 अपान x - 2 बराबर हमें प्राप्त होगा gx। इसका मतलब है कि इससे इसमें भाग देना है, तो भाग दे देते हैं। ये होगा x - 2, ये हो जाएगा x³ -3x² + 3x - 2। इतना समझ में आया? अब देखिए भाग देंगे, बार बार नहीं लिखूंगा, ध्यान से देखिए। घात सीधा घटा देते हैं, x³ में भाग देंगे x से, इसकी घात 1 है, यानी x से x कट जाएगा, 2x बचेंगे, यानी x² बच जाएगा। ठीक है, x² से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x³, ये हो जाएगा माइनस, ये 2 से x² में गुणा करेंगे तो 2x², प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया, बचता क्या है हमारे पास? ये 3x² है, ये +2x है, यानी ज़्यादा कौन है भाई? ज़्यादा है 3 वाला, तो ये आएगा माइनस में, -x², ये हो जाएगा +3x, ये हो जाएगा -2। इतना समझ में आया? अब देखिए ये x² है लेकिन माइनस में, भाग देकर देख ही लेते हैं एक बार डाउट्स क्लियर करने के लिए। देखिए ये x² है, माइनस में x² को लिख सकते हैं x × x अपान, ये x है, ये x, एक x को काट देगा, बच जाएगा -x, यानी कितनी बार जाएगा? -x बार। अब -x से गुणा करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस का गुणा, -x का x में गुणा करेंगे x², उसके बाद फिर माइनस का गुणा, प्लस x का गुणा करेंगे 2 में तो ये आएगा 2x। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, ये तो कट गया, लेकिन ये 3 वाला है x और ये 2x है। नीचे वाला चिन्ह हमेशा लिया जाता है, बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता, बार बार दोहरा रहा हूँ। 3x में से घटेगा 2x, आएगा कितना? x, और बचेगा कितना? -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x अपान x से x कट जाएगा, आएगा कितना? 1। ऐसी स्थिति जब 1 बच गया तो इसका मतलब सिंबल भी देखते हैं, किस में आया? प्लस में आया ना, तो ये हो जाएगा +1, और +1 से जब इसमें गुणा करेंगे तो भाई 1 से किसी भी संख्या में गुणा करो उतना ही आता है, तो 1 से गुणा किया तो x आ गया, फिर -2 में तो -2 आ गया,
प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस में कट जाएगा, शेष फल आएगा 0। ठीक है, अब ये क्या है, भागफल आया ना, यानी gx हमें प्राप्त हो चुका है। gx हमारा कितना आया है, gx हमें प्राप्त हुआ है, वो आया है x² माइनस x प्लस 1। ये हो जाएगा आंसर। फिर से आराम से, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी स्टेप में सूत्र होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जो हमने पहले प्रश्नावली में ही समझ लिया था, a बराबर BQ प्लस R। बस इसी सूत्र पर रखते हुए चले आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको भाग के रूप में मिल जाएगा और इससे आपको भाग दे देना है, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार शुरू से फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 5वां प्रश्न, इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हों। पहला है घात px बराबर घात qx, दूसरा है घात qx बराबर घात rx, तीसरा है घात rx बराबर 0। तो इस पर चलने से पहले हम एक जोक समझ लेते हैं, चुटकुला सुन लेते हैं, ताकि थोड़ा सा हमारा मस्तिष्क शांत हो जाए। देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि भारी वर्षा के कारण ट्रेन देरी से चल रही है, तो संता कहता है कि तो फिर वर्षा को ट्रेन से उतार देना चाहिए। यानी उसको लगा कि वर्षा कोई लड़की है। तो आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान अवश्य आ गई होगी। अब देखिए, इस चीज़ को समझने से पहले हम इसको थोड़ा सा आसान करें। कहीं आगे चलने से पहले हम px gx को समझ लेते हैं। देखिए, ये चीज़, ये जो होता है, ये होता है gx, ठीक है, ये होता है qx, ठीक है, और ये हो गया px और ये हो गया rx, यानी ये भाज्य है, भाजक है, भागफल है और शेषफल है। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि घात px यानी px बराबर हो जाए घात qx के। एकदम स्टेप वाइज समझना है। इस सवाल के लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं, जो चाहे अपने हिसाब से मान सकते हैं। इसको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि जो px की घात हो वही इसकी भी घात आनी चाहिए। तो कोई एग्जांपल मान लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन हमारे पुस्तक में जो एग्जांपल दिया है हम वही एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, एक तो ये है, दूसरे के लिए ये है, तीसरे के लिए ये है, और एक बात नोट में लिखी भी गई है कि पहले, दूसरे और तीसरे में से प्रत्येक के कई उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, मैं चलता हूँ। देखिए क्या दिया है, 2x² माइनस 2x प्लस 14। हम लिखेंगे माना, क्या माना कि px बराबर है 2x² माइनस 2x प्लस 14, ठीक है, और gx बराबर है 2 के। तो gx का मतलब क्या है भाई, भाग देना है। किस में भाग देना है, 2x² में। इधर देखो, gx क्या होता है, जिससे भाग देना है, ठीक है, px क्या होता है, जिसमें भाग देना है, तो भाग देते हैं। देखो ध्यान से समझना भैया, ये हो गया 2, इधर क्या बचा हमारे पास, इधर बचता है हमारे पास 2x² माइनस 2x प्लस 14। इतना समझ में आया। अब देखना, इसका मतलब ये है कि इस वाले में इससे भाग देना है, तो भाग देते हैं। कैसे देंगे, 2x² अपान 2, यानी इसमें इससे भाग दिया तो 2 से 2 कट गया, हमारे पास बचता है x²। जो x² बचता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं x²। ये रफ कार्य है, ठीक है। x² से अब हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 2x² ना, 2x² से 2 में गुणा करेंगे 2x² आएगा, प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे, एक प्लस में एक माइनस में पूरा कट जाएगा, अपान, फिर उतारेंगे माइनस 2x। अब इस माइनस 2x से फिर वही काम, माइनस 2x भाग देंगे x में, x से x कट जाएगा, बचेगा -2। तो भाई हम लिख देंगे -2, सॉरी -2 नहीं, यहाँ पे देखिए ये 2 है, x नहीं है,
इसका मतलब 2 से 2 कट जाएगा, माइनस यक्स बचेगा। इसका मतलब बचेगा माइनस यक्स। तो अब माइनस यक्स से इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस, यक्स का गुणा किया 2 में तो ये आया 2x, फिर प्लस कर देंगे इसको, ये भी कट गया और फिर हमारे पास आता है 14। अब 14 किससे कटेगा भाई, 2 से भाग देंगे 14 में तो 2 सत्ते 14 यानी प्लस 7 से, तो हो जाएगा 7 दूँ का 14 और ये हो जाएगा माइनस, ये कट गया, ये 0 आ गया। अब देखना ध्यान से समझना लल्ला, देखो हमारे पास जो क्यू यक्स का मान आया है, क्यू यक्स क्या है, यक्स स्क्वायर वाला, तो क्यू यक्स का मान आया है वो आया है यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 7। और तो और हमारा जो पी यक्स था वो था 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14। अब देखो कंडीशन क्या दिया था, कि कंडीशन दिया था कि px की घात बराबर हो जाए qx की घात के। तो इधर देखो px की, ये qx की घात है, घात कितनी है x की 2, px की घात है, घात कितनी x की 2, ये x है, आगे भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, बाकी तो यहीं पे ख़त्म हो गया। यानी मोटी मोटी बात, इजी वे में बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन इसने कहा कि घात px की घात बराबर हो जाए घात qx के, यानी जो qx प्राप्त हो उसकी घात वही हो जो px की घात हो। तो हमने एग्जाम्पल लिया ये वाला और उसके बाद हमने देखा कि ये वाला तो था 2x स्क्वायर, तो इसकी भी घात 2 थी और इसकी भी घात 2 ही है ना, इसकी भी घात 2 प्राप्त हो गई और इसकी भी घात 2 प्राप्त हो गई। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है, आराम से समझ में आ गई, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अब दूसरा क्या कहता है उसको देखते हैं। दूसरा कहता है कि अब जो घात हो qx की वही घात बराबर हो जाए rx की। तो फिर से हम वही काम करेंगे, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि भाई px बराबर कुछ भी मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि x क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1, और तो और जी यक्स बराबर मान लेते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखना ध्यान से समझना, जी एक्स का मतलब भाई भाग दे दिया जाए, किस में भाग दे दिया जाए, पी एक्स में, यही तो होता है ना। अब देखो मान रखते हैं, जी एक्स हमने माना है यक्स स्क्वायर माइनस 1 और पी एक्स हमने माना है यक्स क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1। अब देखना कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये यक्स क्यूब है या यक्स स्क्वायर है, यानी केवल एक बार, केवल यक्स बार, क्योंकि क्यूब से ये 2 घट जाएगा, हमारे पास केवल यक्स बचेगा। तो यक्स से गुणा करेंगे इसमें, ये यक्स से गुणा किया यक्स स्क्वायर में तो ये हो गया यक्स क्यूब, और यक्स से गुणा किया माइनस 1 में तो ये हो गया माइनस यक्स। सिंबल चेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। हमारे पास बचता क्या है, पहली चीज़ तो बच रहा है यक्स स्क्वायर, और ये यक्स प्लस में, ये भी यक्स प्लस में, यानी प्लस 2x और क्या प्लस 1। अब कितनी बार जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे, बचेगा केवल 1 यानी प्लस 1। 1 से गुणा किया इसमें तो ये हो गया यक्स स्क्वायर ना, और 1 से गुणा किया माइनस 1 में तो ये हो जाएगा माइनस 1। ईजी है, समझ में आना चाहिए। अब देखिए सिंबल चेंज करेंगे, ये माइनस है, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया, हमारे पास बचता क्या है, बचेगा 2x और ये प्लस 2, क्योंकि माइनस में नहीं है अभी, ये प्लस में है। अब देखना क्या हुआ, इसने कहा था कि घात qx बराबर हो घात rx के। rx कौन होता है, नीचे वाला, तो लिख लेते हैं कि rx बराबर, तो हमें मिला है 2x प्लस 2, और ये qx कौन होता है, जिसमें भागफल आता है, यानी जो भागफल होता है, भागफल में क्या मिला है x प्लस 1। तो हम लिख सकते हैं कि qx बराबर हमें मिला है x प्लस 1। अब भैया एक बात और याद रखनी है कि अगर कोई संख्या जैसे x लिखी है तो उसमें हमेशा 1 का गुणा होता है और उसकी घात 1 होती है, लेकिन ये चीज़ लिखी नहीं जाती, हम केवल उसको लिखते हैं x। देखिए इसकी ये जो 2x है, इस x की घात कितनी है, 1 है, नीचे वाले x की घात कितनी है, 1 है, यानी ये भी x है, ये भी x है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्यू एक्स की घात है वही घात आर एक्स की है। सिद्ध हो गया कि नहीं? सिद्ध हो गया। इजी था ना? फिर से आराम से। इसने कहा था कि घात क्यू एक्स की बराबर हो जाए घात आर एक्स के, तो हमने प्रूव कर दिया कि आर एक्स तो हमें प्राप्त हुआ 2x + 2 और क्यू एक्स हमें प्राप्त हुआ x + 1। तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी घात है वही इसकी घात है, यानी ये चीज़ हो गई है प्रूव्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड वाला तो बहुत ज़्यादा इजी है, बस कहता है घात आर एक्स बराबर 0 हो जाए। इसके लिए भी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कि माना, एक बात याद रखिएगा, कुछ भी मान सकने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, जो मैं मान रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि वही माने, इसके बहुत सारे मान हो सकते हैं। अभी दिखाया ना उत्तरमाला में, तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि पी एक्स बराबर होगा x³ + 2x² - x + 2 के। ठीक है, और भाई भाग देने के लिए भी कुछ चाहिए, तो gx बराबर मान लेते हैं x² - 1। चलिए भाग देते हैं, भाग देंगे x² - 1, भाग दिया, भागना नहीं है, भाग देना है। x³ + 2x² - x + 2 कितनी बार जाएगा? ये देखो, x², ये x³ कितनी बार जाएगा भाई? क्यूब से ऐसे डायरेक्ट घटा लिया करो। देखो, ये 2 है, ये 3 है, 3 वाले में से 2 घटेगा, बचेगा केवल x। ठीक है, हमारे पास आएगा x। अब x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x³ फिर -x, यानी ये हो जाएगा -x। x से -1 में गुणा करें तो यही आएगा ना, यही आएगा ना। ये देखो, प्लस में है तो माइनस, ये प्लस माइनस में है तो प्लस, ये तो कट गया, और ये वाला भी प्लस माइनस होने की वजह से ये भी कट गया। बचा क्या हमारे पास? बचता है 2x² + 2। बचा कि नहीं बचा? अब देखना, ये 2x² है और ये भी x² है, x² से x² कट जाएगा, बचेगा केवल 2, यानी हमारे पास आएगा +2। अब 2 से गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा, 2 से x² में गुणा किया तो ये हो गया 2x², फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 से 1 में गुणा किया तो 2 आया। सिंबल चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, ये तो कट गया। आया हमारे पास क्या? शेषफल। देखना, 2 + 2, क्योंकि बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं, जो नीचे है वही है, तो 2 + 2 यानी 4। अब हम क्या लिख सकते हैं कि आर एक्स बराबर 4। यही तो सिद्ध करना था ना कि आर एक्स की घात 0 हो, यानी x की घात 0 का मतलब अस्तित्व ही नहीं है, इसका ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब x में तो कोई आया ही नहीं, सिर्फ हमारे पास क्या आया है? एक 4 आया है। तो एकदम इजी हो गया, यानी कि x है ही नहीं। उसने भी तो कहा था कि x ना हो, तो हमने भी x नहीं प्राप्त किया, हमारे पास केवल 4 आया है। इस तरह से इसका भी आंसर हमें प्राप्त हो चुका है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना है, मित्रों के साथ भी शेयर करना है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।